हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। आई हैव अ न्यू आइडेंटिटी। वीकली के पिछले एपिसोड में देखा था मेन कैरेक्टर को न्यू आइडेंटिटी मिली थी जिसका नाम था गोस्ट डिटेक्टिव। और उसको यहाँ पे एक टास्क मिला था। उसको यहाँ पे 15 दिनों के अंदर 3 केस को सॉल्व करना था। और फिर हमको एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और कुछ लोग एक केस के बारे में बात कर रहे होते पर उनको यहाँ पे कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा होता है। और तभी उनका जो डायरेक्टर होता है वो कहता है कि हमको यहाँ पे पूरा एक वीक हो चुका है पर अभी तक हमको 513 केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ऐसे ही चलता रहा तो हमको केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमको यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। तो वो सुनने के बाद एक बंदा यहाँ पे कहता है कि जहाँ पे क्राइम हुआ वहाँ पे कुछ भी डैमेज नहीं हुआ और यहाँ पे कोई भी सीसीटीवी नहीं थे, तो हम यहाँ पे उसको ट्रैक कैसे करें। हमको यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं मिल रहा। और वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ, इसने यहाँ पे बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। मुझे लगता है कि हमको यहाँ पे एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो वो सुन के जो पहला वाला बंदा होता है वो कहता है, तुम यहाँ पे क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो। तुमको पता है हम यहाँ पे प्रोफेशनल है और तुम ऐसा बोल रहे हो कि तुम यहाँ पे कोई एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हो। तो वो सुनने के बाद जो दूसरा बंदा होता है कहता है कि मैंने यहाँ पे एक लेजेंडरी मैन के बारे में सुना था जो यहाँ पे डेथ लोगों से बातें कर सकता है। और यहाँ पे जो बंदा है उसका नाम यहाँ पे मिस्टर ली है। तो वो सुन के जो पहला वाला बंदा होता है वो कहता है, क्या तुम्हारा मतलब गोस्ट डिटेक्टिव से तो नहीं है। तो वो सुनने के बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे तीसरा बंदा बोलता है, क्या सच में तुम यहाँ पे गोस्ट डिटेक्टिव को बुलाने वाले हो। और तभी एक मोटा बंदा बोलता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है पर मुझे लगता था कि जो गोस्ट स्टोरी होती है एकदम बोरिंग होती है। तो वो सुनने के बाद जो पहला वाला बंदा होता है कहता है कि सच में तुम्हें मैं पागल पागल हो गए। और तभी जो मिस्टर ली होते हैं वो कहते हैं कि मैंने कई सालों पहले एक बंदे से मिला था जिसने यहाँ पे सक्सेसफुली केस को सॉल्व कर दिया था और वो भी केस कुछ इसी तरह का था। हम यहाँ पे उसकी मदद ले सकते हैं और वो बंदे को मैं यहाँ पे अच्छी तरीके से जानता हूँ और वो यहाँ पे फेक बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो वो सुनने के बाद जो पहला वाला बंदा होता है थोड़ा डर जाता है और कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा और वो सच में यहाँ पे रियल होगा। पर मैंने सुना था कि वो कई सालों पहले यहाँ पे कहीं चला गया है और आप उसको ढूंढने कैसे वाले हो। और तभी जो मिस्टर ली होते वो कहते, वो सारी चीज़ें मेरे पे छोड़ दो और मैंने भी तुम्हारे जैसा सोचा था कि वो यहाँ पे डिसअपियर हो चुका है। पर तभी मुझे यहाँ पे कुछ दिनों पहले पता चला कि वो हमारी सिटी में ही रह रहा है और उसकी यहाँ पे प्रोफाइल बहुत ज़्यादा हाई है। और फिर हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे मिस्टर ली और उनके साथ कोई दूसरा पर्सन होता है और यहाँ पे कहीं जा रहे होते हैं और वो यहाँ पे क्वीन इंटरनेशनल में जा रहे होते हैं। और तभी वो दोनों यहाँ पे अंदर जा रहे होते हैं पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता है उनको रोक देता है। और तभी जो मिस्टर लीन होते हैं सिक्योरिटी को कार्ड दिखाते हुए कहते कि हम यहाँ पे स्पेशल फोर्स से आए और एक रिपोर्ट के बारे में बात करना चाहते हैं प्रेसिडेंट सू से। तो वो सुनने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि तुम दोनों यहीं पे रुको, मैं यहाँ पे पूछ के आता हूँ। और तभी जो डायरेक्टर होते हैं वो मिस्टर लिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे पागल हो चुके, तुम यहाँ पे मुझे क्वीन इंटरनेशनल के चेयरमैन से मिलाने के लिए क्यों लेके आओ। तुमको पता है मैं यहाँ पे सिटी का डायरेक्टर हूँ और मैं कभी कभी तो ऑफिशियल से भी नहीं मिलता, तो तुम यहाँ पे मुझे क्यों लेके आए हो। और तभी जो मिस्टर ली वो रिप्लाई देते हुए कहते कि तुमको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, तुम थोड़े टाइम के लिए रुको, तुमको अपने आप पता चल जाएगा। और फिर हमको दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे जो लू होती है और टी सर्व कर रही होती है और मैन कैरेक्टर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। और तभी जो यांग होती है जीजी के पास आती है और वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि और जो लू है वो सू को यहाँ पे लाइक करती है। तो वो सुनने के बाद जो जीजी होती है वो कहती मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा था, पर उससे कहती कि हम यहाँ पे उससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाले। और मैन कैरेक्टर अपना फ़ोन में काम कर रहा होता है पर तभी जो जीजी उसके पास जाती है और कहती क्या तुम यहाँ पे सच में थक गए हो, क्या तुमको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स होना है। और वो सुनने के बाद मैन कैरेक्टर पूरा हिल जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थका। और अपने मन में कहता है यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और मुझे इतना ज़्यादा मर्डर हो रहा है क्यों फील हो रहा है। और फिर जो यांग होती है वो मैन कैरेक्टर के पास बैठ जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम यहाँ पे 2 घंटे से अपना काम कर रहे हो और किसी को मैसेज कर रहे हो। और फिर यांग कहते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं तुमको यहाँ पे मसाज दे देती हूँ। और मैन कैरेक्टर को मसाज देना स्टार्ट कर देती है और यांग और जो जीजी होती है मिलकर मैन कैरेक्टर को मसाज कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे लू आ जाती है और वो कहती है कि मैं यहाँ पे बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ भी ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना। तो वो सुनने के बाद जो मैन कैरेक्टर होता है कहते हैं कि हाँ ठीक है।
और यहाँ पे जो लू है बाहर जा रही होती है। पर तभी यहाँ पे कोई चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है, यहाँ पे बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। और वो यहाँ पे मैन कैरेक्टर का बॉडीगार्ड होता है और वो यहाँ पे कहता है कि जो पुलिस है वो आपको यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आई है, हमको यहाँ पे फटाफट से बैक डोर से निकलना पड़ेगा। और तभी जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है क्या पुलिस मुझे यहाँ पे अरेस्ट करने के लिए आई है, पर यहाँ पे वो क्यों आई है। पर जो मैन कैरेक्टर का बॉडीगार्ड है तो उसकी यहाँ पे कोई भी बात नहीं सुनता और यहाँ पे उसको पकड़ के ले जाता है और कहता है कि अभी टाइम नहीं इसको एक्सप्लेन करने का, तुम फटाफट मेरे साथ चलो। तो वो सुन के जो मैन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे लगता है कि तुमको यहाँ पे कुछ गलत फैमिली हो चुकी है, जो पुलिस यहाँ पे कोई दूसरे काम से आई होगी। और फिर जो मैन कैरेक्टर है लू से कहता है कि जो पुलिस है उसको यहाँ पे मेरे मीटिंग रूम में लेके आओ। तो वो सुनने के बाद जो लू होती है वो कहते हैं कि हाँ ठीक है। और यार जो हमारा चैप्टर वो यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको वीडियो पसंद है तो आपको क्या करना है आपको पता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।